इस एरिया की बात करें तो पूरी तरह से देखिए यहाँ पे गहमा गहमी बढ़ गई है, क्योंकि ये यही रूट है, रूट जो लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे, तो ये रूट है। और यहाँ पे लगातार देखिए ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ पे पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ियाँ आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, क्योंकि आगे जाकर के अब रूट को क्लियर भी करवाया जाएगा। ये जो सीधे आपको रूट हम ऐश्वर्या दिखा रहे हैं, यहाँ से ही वसंत कुंज का एरिया निकलता है और वसंत कुंज होते हुए जो है आगे से वो उन्हें एनआईए के ऑफिस ले जाया जाएगा, जहाँ पे तमाम सवाल जवाब भी देखिए पटियाला हाउस कोर्ट में या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। ओके कोमल, ओवर टू रितु, आप इस समय मेन गेट के बाहर खड़ी हैं टेक्निकल एरिया के। ओवर टू यू रितु। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मूवमेंट है, और सुबह से ही ऐसा हो रहा है कि कुछ भी मूवमेंट होता है तो लोगों को लगता है कि तहव्वुर राणा ही बाहर आया, और ये लोगों के भीतर जो है ये गुस्सा है उस आतंकी को लेकर के जिसने कई सौ लोगों की जानें ली है, और ये गुस्सा ही है कि लगातार लोग जो है डटे हुए हैं, इसको देख रहे हैं। तहव्वुर राणा की जो वापसी हुई है भारत में, जो प्रत्यार्पण हुआ है, इसको लेकर के लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट से। किस तरीके से लगातार जो सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम है वो और ज्यादा सख्त कर दिए गए, और ज्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। और अभी यहाँ से एक मिलिट्री जो एस्कॉर्ट है वो गुजरी थी और एकाएक हलचल हो गई थी, ऐसा लगा कि तहव्वुर राणा यहाँ। इससे पहले कि मैं अपने और एनालिस्ट के पास जाऊं, मैं जरा मेजर तूर के पास जा रहा हूं। मेजर तूर, इन धाराओं के तहत तहव्वुर राणा को अरेस्ट किया गया है। कोमल, सुमित, जतिन, सबके पास मैं आ रहा हूं। 120B, 120B, 121, 121A, 302, 468 यानी 468, 471 of the IPC and section 16, 18, 20, 16, 18, 20 of the UAPA Act। 120B होती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 121 होता है अटेम्प्टिंग टू वेज, 121 है कॉन्स्पिरेसी, 302 मर्डर, 488 फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, 471 क्राइम ऑफ यूजिंग अ फोर्स डॉक्यूमेंट, और सेक्शन 16, 18, 20 यूएपीए के होते हैं आतंकवादी धाराएं हैं, टेररिस्ट एक्ट। ये आतंकवादी है, इस आतंकवादी को भारत की एजेंसी 17 साल वेट करना पड़ा है। मेजर, 17 साल बाद हाथ लगाया ये। मेजर तूर, देखें ऐश्वर्या, अभी सिचुएशन ये है कि पहले फर्स्ट स्टेप ये होता है कि एक्स्ट्राडिशन के इसके अंदर दो महकमे इन्वॉल्व होते हैं, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो जब ये दोनों मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके बाद फिर इमीडिएटली जब ये भारतीय धरती पे लैंड होते हैं तो इनको 24 घंटे के अंदर अंदर सीआरपीसी सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जिस दौरान एनआईए इसकी जुडिशियल कस्टडी मांगेगी 7 से 15 दिन तक। तो चैलेंज अब ये रहेगा कि इसे महफूज कैसे रखा जाए, थाने से लेके रख रखाव को लेके, और बेसिकली वो मतलब अटेम्प्ट टू सुसाइड ना कर ले। बिकॉज आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना पैसा अजमल कसाब को जिंदा रखने में लगा है, शायद 10 गुना ज्यादा पैसा इसको जिंदा रखने में और सेफ रखने में लगेगा। इंपॉर्टेंट बात बोलिए मेजर तूर। ये जो हमारे क्राइम रिपोर्टर है जतिन, वो भी बता रहे थे डीकॉय होगा, 2-2 रूट लगेंगे। मैंने नहीं देखा प्रधानमंत्री के अलावा किसी के लिए भी एक बैकअप रूट होता है, एक रूट ए और एक रूट बी। हमेशा प्राइम मिनिस्टर के काफिले में हमने देखा है, हम जर्नलिस्ट हमने कवर किया है कि ये वाली सड़क क्यों बंद है जी, डीकॉय रूट है। इसको इतना खतरा है, और पाकिस्तानी जो हमारे अभी मित्र जुड़ेंगे, उस्मा खारदार इज अ जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये कुछ भी करने की कोशिश करेंगे ताकि ये असलियत ना बताए, लेकिन पाकिस्तान तो मानेगा नहीं, ये तो अपने फौजियों को नहीं मानते, तो ये इसको कहां से मानेंगे कि इसने पाकिस्तान के कहने पे किया है। मेजर तूर, देखें, पहली चीज तो मैं हिस्ट्री में जानना चाहूंगा कि कारगिल के दौरान जो ऑफिसर्स के इन्होंने अपने खुद के ऑफिसर्स की बॉडीज नहीं एक्सेप्ट की। हम तो आज भी कहते हैं, बल्कि बीबीसी में डॉक्यूमेंट्री भी आई हुई है कि इनके कुछ ऑफिसर्स की फैमिलीज की डॉक्यूमेंट हुई है बीबीसी पे, वो आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आएगी। तो उसके अंदर हमने बकायदा बीबीसी की गाथा किसी और दिन पढ़ेंगे मेजर, लेकिन अभी द होल इशू इज दिस, ये तहव्वुर राणा की सुरक्षा के लिए, इस आतंकवादी की सुरक्षा करनी भी हमारी जिम्मेदारी हो गई है, लेकिन है ना।
देखिए क्रिटिकलिटी ये है Visuals. कि जब ये गाना गाने लगेगा, जब ये बताने लगेगा कि हाँ ये पाकिस्तान आर्मी में पहले कैप्टन था, सियाचिन में डिप्लॉय था, वहां पे इसका सीओ कौन था, फिर लो मेडिकल कैटेगरी कैसे हुए, फिर इस्लामाबाद एमएच में कितने महीने रहे, उसके बाद फॉर्जरी के साथ नकली डॉक्यूमेंट्स बना के ये कैसे पाकिस्तान से बाहर गए, फिर इन्होंने आईएसआई से कैसे संपर्क साधा, ठीक है, और काफी हद तक निखिल गुप्ता जो इंडियन सिटीजन है उसको फंसाने में भी इसी का ही हाथ है। तो देखिए जहां तक तो आई गेट योर पॉइंट, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उस्मा जी, अगेन आपके लिए ये कोई नई चीज नहीं है उस्मा जी, यू कैन डिनाई, आप मना कर सकती हैं कि तहव्वुर राणा से हमारा कोई मतलब नहीं, पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं, बट आप समझ रहे, द ग्लोबल वर्ल्ड इज चेंजिंग। ये आतंकवाद की फैक्ट्री आपको बंद करनी पड़ेगी, हम तो झेल चुके हैं, हम तो झेल रहे हैं। ये 26/11 17 साल बाद हाथ आया है हमारे, 17 साल पहले आ जाना चाहिए था, पर वहां पे फेवरेबल गवर्नमेंट्स थी आपके। अब आपको पता है, आप डिनाई करेंगी उस्मा जी, यू गोना डिनाई दैट इस व्यक्ति का, जैसे अजमल कसाब का पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं था, वैसे इसका तो है ही नहीं। ये तो सीधा ये तो चांद पे रहता था, ये तो यूएस कनाडा में भी नहीं रहता था, ये तो सीधा चांद से आया, और इंडिया ने, मोदी जी ने चांद से सीधा इसको ले आए एलोन मस्क की वजह से, स्पेसएक्स की वजह से। पाकिस्तान से इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो चांद से आए हैं। नहीं उस्मा जी, डोंट यू फील लाइक दैट उस्मा जी? देखिए बात सारी ये है कि आप लोग हर वक्त इतना मुझे ब्रेकिंग न्यूज की आपको इतनी वो शिद्दत से तलाश रहती है, छोटी मोटी चीज भी कोई मिलती है तो उसको आप बढ़ा छोटी मोटी पाकिस्तान के साथ उसको लिंक कर देते हैं, क्योंकि उससे आपको व्यूअरशिप मिलती होगी। मेरे ख्याल में शायद यही बिकता है आपके देश में। उस्मा जी, कोई उस्मा जी, कई चीजें होती है जो उस्मा जी, यू आर वेरी सीनियर। कई चीजें होती, मेजर तूर आ रहा हूं, कई चीजें होती हैं लोगों के लिए, मेजर तूर आ रहा हूं, कई चीजें होती हैं उस्मा जी जो एक स्तर के ऊपर की होती हैं, दे आर ओवर एंड अबव अ लेवल। ही इज अ टेररिस्ट, अ वांटेड टेररिस्ट। 26/11 में इस आदमी ने क्या किया, सपोर्ट पहुंचाया, इंटेल पहुंचाई, उसकी वजह से कितने लोगों की जान गई उस्मा जी। इट्स ओवर एंड अबव सम आईज और सम आईबॉल्स और सम व्यूज। आप बात समझिए, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक सेल्फी डाल दी और ट्विटर पे कितना लाइक्स आएंगे उस पे होगा। आप बात समझिए, ये 140+ करोड़ भारतीय चाहते हैं कि ये आतंकवादी को भुगतना पड़े, एक एक दिन ये रोए, ये एक एक दिन ये आतंकवादी रोए। इसकी वजह से कितने परिवार बर्बाद हुए मैम। आपके पास फिलहाल ना